क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक मीनार की छाया। क्वेश्चन नंबर 5, सभी लोग क्वेश्चन ध्यान से सुने, अपनी बुक में आप देखो। यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। एक मीनार की छाया, तो एक मीनार बना लेते हैं हम इसको। ये क्या है? मीनार। मीनार। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। एक मीनार की छाया, तो ये मीनार हो गया। अगर सूर्य इधर होगा तो छाया इधर बना लेते हैं। एक मीनार की जो छाया है, क्या कह रखा है? एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुना है। इधर अगर लंबाई को हम x मान लेते हैं, मान लिया मीनार की लंबाई क्या है? x मीटर है, मान लिया x मीटर। अगर कहते कि छाया जो है 2 गुनी है तो 2x हो जाता, लेकिन अब क्वेश्चन में कहा है √3 गुनी है। क्या है? तो जो छाया हो जाएगी, ये छाया होगी, ये हो जाएगी √3x। क्या बात समझ में आई? आ गई होगी कहानी कुछ। आधे लोग इधर उधर देख रहे हैं। आपका तन मन बोर्ड पर होना चाहिए। अब आप इसको मिला दीजिए। मिला दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो सूर्य का उन्नयन कोण इधर, यहाँ कहीं पर सूर्य इधर होगा, उन्नयन कोण यहाँ से आप देखेंगे ये बनेगा थीटा। इसी थीटा का मान क्या है याद करना है हमें। लंब, ये लंब और ये आधार। लंब और आधार दे रखा है, tan थीटा लगा दें। क्या लगाया जाए? तो tan थीटा, और थीटा का मान थीटा ही लिखते हैं वहां पर। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा x, अपान में आधार, आधार हो जाएगा √3 x। x से x हो गया कैंसिल। क्या हो गया? तो tan थीटा ऊपर हो गया 1 और ये हो गया √3। तो 1/में √3 किसका मान होता है? तो tan थीटा बराबर tan, ये होता है tan 30 का मान। किसका मान होता है? tan से tan कर देते हैं कैंसिल। तो थीटा बराबर क्या आ गया? बात समझ में आई कुछ? तो यहाँ पर सूर्य का जो उन्नयन कोण हो जाएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। समझ गए? उतारना उतार लीजिए, नहीं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार, 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार। तो ये हमने बना लिया मीनार। इसकी ये ऊर्ध्वाधर लंबाई कितना है? 45 मीटर। कितना दे रखा है? और ये है क्या? मीनार। क्या है? मीनार। मीनार की लंबाई कितना है? 45 मीटर। ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची, मतलब ऊंचाई। मीनार की छाया 45 √3 मीटर है। छाया मतलब जैसे इससे पहले वाला था बिल्कुल, तो छाया इधर बना ले। तो इसका मान दिया है 45 √3 मीटर। क्या बात समझ में आई कुछ? आ गई होगी। सूर्य का उन्नयन कोण याद कीजिए। बिल्कुल सूर्य का उन्नयन कोण, यानी इसको हम मिलाए बिल्कुल पहले जैसा है। बिल्कुल मान लेते हैं यहाँ पर उन्नयन कोण सूर्य का क्या होगा? थीटा होगा। समझ गए? थीटा का मान निकालना है। तो ये लंब, ये लंब, ये आधार क्या लगाएं? tan थीटा बराबर लंब है 45,
आधार है 45, रूट 3, 45 से 45 कैंसिल, tan थीटा बराबर 1 में रूट 3। बिल्कुल वही क्वेश्चन। tan 30 होता है ना ये, tan से tan। समझ में आया कि नहीं आया? कर लीजिएगा, करना हो आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है बताइए? 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, इधर यहाँ पर हमने एक पहाड़ बना लिया। क्या बना लिया? पहाड़। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखा है? 60 मीटर दे रखा है, 60 मीटर। इधर 60 मीटर ऊंचे किसी पहाड़ की चोटी से, यानी कि यहां से, पहाड़ की चोटी तो यही होगी, पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण, इधर क्वेश्चन को समझो, कौन बड़ा बनेगा कौन छोटा आप जान जाएंगे। दोबारा अवनमन कोण बताया था जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे ना। क्वेश्चन दोबारा सुनो। 60 मीटर ऊंचे किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण, दोनों अवनमन कोण है कि नहीं? यानी पहाड़ ऊंचा होगा तभी तो आप नीचे देखोगे। समझ गए? तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ मीनार इस टाइप से होगी, ये हो जाएगी आपकी क्या? मीनार। यहां से जब आप देखेंगे इधर, इसका आप मीनार के शिखर तो ऐसा कुछ देखेंगे, और मीनार के पाद बिंद यानी कि इधर पैर, ये इसको आप कुछ ऐसे, सामने बात आए, और इसको आप मिला दीजिए ये, तो जितनी दूरी ये होगी वही दूरी लगभग क्या होगी? ये होगी। कुछ हमने छोटा बना लिया चित्र, आप समझ जाएंगे। अब आप देखो अवनमन कोण तो बनता है ये वाला इधर, ये आपकी क्षैतिज होती कि नहीं? अच्छा, ये, और कोण तो बनता यहां से, देख रहे हो ऐसे, जैसे हम यहां से ऐसे देख रहे हैं, ये अगर नीचे देखेंगे तो हमारी सीधी लाइन तो ये ऐसे कुछ, और हम नीचे देख रहे हैं ऐसे कुछ, देख रहे हैं ऐसे नीचे, तो ये कोण बनेगा। समझ रहे हो आप? वैसे इधर यहां से जब आप देखोगे तो ये क्षैतिज रेखा आपकी कुछ अच्छी हो जाएगी, और ऐसे देख रहे हो तो कोण कौन सा बनेगा? ये वाला। अब ये रेखा इसके समांतर होगी, तो ये अगर थीटा कोण बन रहा है तो ये भी क्या बनेगा? बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल उसी तरीके से ये पूरा अगर थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? लेकिन आपको थीटा नहीं, आपको कोण दे रखा है। कोण दिया है, कितना दे रखा है इधर? 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, पहले मीनार की चोटी का है, तो पहले मीनार की चोटी पर कोण कितना बनेगा? 30 डिग्री का। कितना बनेगा? 30 डिग्री का। और मीनार के आधार को कितना दे रखा है? 60। ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, ये ज्ञात करना है, ये मीनार की ऊंचाई। नामांकन कर दो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। किसी को कोई दिक्कत चित्र में बताओ आप लोग? नहीं है ना दिक्कत? ठीक, इधर देखिएगा आप, तो हमें ये मीनार की ऊंचाई ये जितनी होगी उतनी ही तो ये होगी। अगर हम ये निकाल लें और ये आ जाएगा तो यही मीनार की ऊंचाई भी इतनी होगी, और हमें पूरा ये पता है कितना है? 60। कितना है? अगर हम ये निकाल लें और पूरे में से इसको हटा दें तो ये आ जाएगा। तो मैं बात है, तो इसको निकालने के लिए पहले हमें इसमें कोई भुजा पता तो हो, चाहे आधार पता हो या कर्ण पता हो या लंब पता हो। समझ रहे हैं आप? तो इसके लिए पहले हम ये आधार निकाल लेते हैं, ये वाली भुजा। जितनी भुजा ये होगी उतनी ही भुजा ये ईडी हो जाएगी, क्योंकि बीच की दूरियां क्या है? बराबर होंगे। देखते हैं, त्रिभुज
ये वाला ए बी सी में। अच्छा, हम ए बी सी क्यों लगा रहे हैं आप लोग बताओ? क्योंकि आधार पता हो जाएगा, तो आधार जितना ये होगा उतना ये होगा, तो हम लंब ये निकाल लेंगे, फिर पूरे में से लंब घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो लगाएं क्या, लगाएं कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं? आधार ज्ञात करना है, tan थीटा लगाएं। तो tan और थीटा का मान क्या है? 60 बराबर लंब, लंब पूरी भुजा दे रखा है 60, और आधार बीसी लिख लेते हैं, बीसी। और tan 60 का मान √3 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा बीसी। बीसी का इससे गुणा करो, ये हो जाएगा बीसी बराबर हो जाएगा 60 अपान में, समझ गया? ये यहाँ √3 गुणे में होगा बीसी के, इधर भाग में आ गया। √3 से ऊपर गुणा करा दें, √3 से जब गुणा कराएंगे तो ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे भी क्या हो जाएगा? √3 का √3 से गुणा होगा तो नीचे क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 20 √3 मीटर। ये क्या आ गया? बीसी। बीसी यानी ये भुजा आ गई 20 √3 मीटर। कितनी आ गए? 20 √3 मीटर। अब इधर जब ये 20 √3 है, यहाँ पर 20 √3, तो ये भी तो यही होगी। अब ये भुजा पता होगा, ये लंब निकाल सकते हैं पुनः। त्रिभुज तुम लोगों को समझ में आया कुछ, क्या ऐसे ही सब आ गया होगा ना? जहां नहीं आएगा तुरंत बताइए। त्रिभुज ये छोटा सा ए ई डी में, ए ई, इधर देखो आधार पता है, लंब निकालना है, tan थीटा ही लगाए, तो ये हो जाएगा tan और थीटा का मान 23, लंब का मान ए ई, आधार का मान है 20 √3। देखो एक बार ध्यान से, समझ में आया तो कहो हाँ। आया ना? tan 23 का मान ए ई अपान में हो जाएगा 20 √3 क्या, इधर भाग में इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 20 √3 अपान में, और ये क्या हो जाएगा? ए ई होगा कि नहीं होगा? √3 से √3, तो ए ई का मान कितना आ गया? ए ई बराबर आ गया 20 मीटर। और हमें निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई। और मीनार की ऊंचाई किसके बराबर होगी? बीई के क्या है बराबर, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये हो जाएगा। तो हमें बीई चाहिए, क्या चाहिए? बीई। तो बीई इधर पूरी भुजा क्या है? ए बी, ए बी और माइनस ये पूरी में से हम ये भुजा निकाल लें, ए ई। तो ए बी का मान है 60, ए ई अगर हम निकाल लें 20, तो कितना आ जाएगा? 40 मीटर लिख देंगे। अतः मीनार की जो ऊंचाई होगी वो क्या आ जाएगी? समझ में आया कि नहीं आया? अगर कहीं नहीं समझ में आया पूछ सकते हो दोबारा। क्वेश्चन नंबर 11, एक हवाई जहाज से, ध्यान से, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही और स्थित दो गांवों के अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री देखे गए। अवनमन कोण, अब हवाई जहाज में बैठा होगा कोई और नीचे देखेगा तो क्या बनेगा? अवनमन कोण। मान लिया ये क्या है? जमीन है ये, हाँ, हवाई जहाज यहाँ कहीं पर क्या है? उड़ रहा है। उससे एक कोई सड़क होगी, ये मान लिया कोई सड़क है, यहां से लेकर के ये हमने क्या है? सड़क मान लिया। अब लिखा है सड़क के एक ही और,
तो ये सड़क है, एक सड़क का ये एक किनारा और ये दूसरा सड़क के एक और, यानी कि इसी और इधर यहां से दो गांव को देखा गया। एक गांव मान लेते हैं ए है यहाँ पर और एक गांव यहाँ पर मान लिया बी है। दोनों गांवों के अवनमन जो कोण है क्रमशः 45 और, तो इधर यहाँ से सीधी रेखा कुछ ऐसे होगी कि नहीं होगी? होगी, ऊंचाई मतलब यहाँ से हवाई जहाज की ऊंचाई हो जाएगी जमीन से। अब इधर देखो, आप जितना इधर दूर बढ़ेंगे थीटा का मान कम होता जाएगा, इधर पास में आएंगे थीटा का मान ज्यादा हो जाएगा। तो 45 इस और 60 का है ना, तो यहाँ पर 60 बनेगा कि 45 बनेगा? क्योंकि इधर पास में आएंगे 90 बढ़ेगा ना, इधर और जाएंगे तो आगे 30। तो यहाँ पर आप इसको जो मिलाओगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का कोण एक गांव का, और इस गांव का हो जाएगा 45 डिग्री का। बात समझ में आए कि नहीं है? अब क्या पूछा है जरा देख लेते हैं। 11 नंबर है, गांव के बीच की दूरी दे रखा है। इधर गांव ये इसकी दूरी है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, तो क्या ज्ञात करना है? ये ज्ञात करना है। ये मान लेते हैं ए बी, और ए बी आप पहले से मान रखे हो तो ये सी और ये डी। अब जानते हैं क्या करें, हमें ये ऊंचाई चाहिए, तो इस भुजा को हम मान लेते हैं एक्स। यहां से डी से ए तक इसको क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो अब देखते हैं त्रिभुज, हमें ये ऊंचाई ज्ञात करना, ध्यान देंगे हम लोग। त्रिभुज बड़ा ले रहे हैं बीडीसी, बीडीसी में देखो मिला कहीं बीडीसी बड़ा वाला, tan थीटा, tan बड़े वाले में बी डी से 45, बोलो आप लोग, होगा ना 45? लंब कितना? लंब जो कह रहे हैं डीसी या सीडी सही है, ये लंब। और आधार कितना? बहुत से जो छात्र छात्राएं बोल रहे हैं x+2 उनका सही है क्या? ये पूरा आधार होगा ना, तो ये x और ये 2, तो पूरा हो जाएगा x प्लस और tan 45 का मान 1 बराबर सी डी और x+2, तो ये इसका इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा x+2 बराबर सी डी। आया कि नहीं? इसको समीकरण 1 मानते हैं। आगे फिर देखते हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो और बढ़ा लेंगे। पुनः त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी में, यानी इस वाले त्रिभुज में ए डी सी में tan 60 बराबर लंब, लंब हो जाएगा सी डी अपान में आधार हो जाएगा x, tan 60 का मान रूट, और ये हो जाएगा सी डी अपान में x का इससे गुणा, तो ये हो जाएगा √3x बराबर, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए आप लोग। दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या होगा? लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो लिख सकते हैं x+2 बराबर होगा किसके? √3x के। होगा कि नहीं होगा? x ये इधर प्लस का है, उधर ले जाए तो माइनस का होगा, तो ये बचेगा 2, और उधर अगर लेकर जाए तो √3x और माइनस का x कॉमन ले लेते हैं उधर, तो ये हो जाएगा 2 और x कॉमन, तो √3 और माइनस 1 बचा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 2 अपान में √3 माइनस 1। आया कि नहीं आया? और हमें किसका मान चाहिए? CD का।
CD का, ये तो CD बराबर लिखा है तो लिख दो, जानते हो क्या? इसको 3 मान लो। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में क्या करें, रख दें। समीकरण 2 देखो, √3x बराबर CD, तो ये इधर CD बराबर हो जाएगा √3, होगा कि नहीं होगा? या तो आप इसका परमीकरण करा लो, देखते हैं। और x का मान क्या हो जाएगा, 2 में √3 माइनस 1। इसका चाहे आप परमीकरण करा लो, अगर ये आंसर नहीं आता है तो ऊपर हो जाएगा 2√3 और ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। ये नहीं आता होगा, देखो 4.73 यानी रूट का मान भी रखा है, परमीकरण भी कराया है। परमीकरण कराते हैं तो ये हो जाएगा क्या, इधर आप यहीं पर परमीकरण करा ले पहले, तब मान रखते हैं, इधर रुक जाओ। तो x बराबर हो जाएगा, इसको 3 नहीं मानते, परमीकरण करा लो 2, और ये हो जाएगा √3 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा, आप समझ रहे, सूत्र बन जाएगा √3 का स्क्वायर 3, और में से 1 का स्क्वायर 1 निकल जाएगा, 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। गजब, समझ में आया? तो x का मान क्या आ गया, √3 और प्लस 1। अब इसको 3 मानो और ले जा करके समीकरण 2 में मान रख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, CD बराबर √3 और x का मान कितना, √3 प्लस 1। अब इधर चाहे आप गुणा करा दो, अंदर गुणा करा देते हैं, तो इसका ऐसे गुणा होगा 3 और प्लस √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस √3 का मान 1.732 होता है, 1.732। जब आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 4.732, और ये क्या हो जाएगा, मीटर, किलोमीटर था, किलोमीटर, इतनी ऊंचाई आ जाएगी। समझ में आ गया होगा, ठीक है, आज यहीं पर।